ठीक ठाक। तो इसके पहले के यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने 8.2 को खत्म कर दिए, ओके, फिनिश कर दिए। अब 8.3 की बारी। 8.3 में दो क्वेश्चन हमने अभी लेके आए। ये दो क्वेश्चन होने के बाद 8.3 कंप्लीट होने के लिए और भी 4 क्वेश्चन है, इसके बाद देखना है आज के ही लेक्चर में। देखो आप, मेजर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर, ऐसे एंगल्स दिए एक्स भाषा में। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल। देखो आप, पैरेललोग्राम के बारे में आपको क्या प्रॉपर्टीज नोन है? ये है पैरेललोग्राम। देखिए अभी पूरा डिटेल बता रहे हैं हम। कंस्ट्रक्शन की बात हमारी खत्म हो चुकी। अभी आगे जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने की, वो पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। कंस्ट्रक्शन के बारे में खत्म हो चुके, पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अभी पैरेललोग्राम हो गया PQRS, अपोजिट साइड पैरेलल रहते क्या है? पहला पॉइंट, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल भी होते हैं बच्चों, इक्वल भी होते हैं। ओके, एक बात समझ में आ गई? यानी अपोजिट, PQ के अपोजिट कौन है? SR है। ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल कैसे लिखना? PQ पैरेलल SR। भाषा वर्बल में नहीं देना, ये मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल स्पीच आपको आना चाहिए। अब PS के अपोजिट में कौन है? QR है। तो क्या लिखेंगे हम? PS पैरेलल टू QR, ये पैरेलल। अब इक्वल कैसे लिखना? ये दोनों इक्वल भी होते हैं। PQ कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन, इक्वल के साइन के ऊपर ये सो गए वाला यस लगाना, थोड़ा सा स्लाइटली यस निकालना, इसके साथ SR, PS कॉन्ग्रुएंट QR, बात खत्म। अब चले सेकेंड वन पॉइंट। क्या है सेकेंड वन प्रॉपर्टी? ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, कौन सी? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, या पैरेलल एंड इक्वल, ये बात याद रखना। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी भी तो प्रॉपर्टी आना चाहिए। अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये अपोजिट है। यस का अपोजिट कौन होगा? Q होगा। अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट आर इक्वल लिखेंगे, इजी वर्ड। ओके, और एक तीसरी, अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट यानी एंगल P के साथ कौन है? एंगल R है। एंड एंगल Q के साथ कौन आएगा इक्वल में? एंगल Q के साथ यस आएगा। सही है, यस लिख दिए। अब लास्ट वन प्रॉपर्टी याद रखो, नहीं और एक दो बनाएंगे हम, एक दो बनाएंगे डायगोनल के बारे में भी। तीसरी प्रॉपर्टी याद रखना बच्चों, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट यानी इसे हम कंसीडर करें, इसके एडजेसेंट में ये भी हो सकता, इसके एडजेसेंट में यस भी हो सकता। P के एडजस्टमेंट में Q, P के एडजस्टमेंट में S। Q के एडजस्टमेंट में कौन होता? R भी होता। Q के एडजस्टमेंट में P भी होता। एडजस्टमेंट टू एंगल्स की सम सप्लीमेंट्री होती, यानी 180 डिग्री होती। एडजेसेंट टू एंगल्स आर सप्लीमेंटरी, है ना?
सप्लीमेंट्री, ये बात याद रखना, MENTORY, सप्लीमेंटरी। ओके, ये हो गया थर्ड वन। यानी इसका मीनिंग क्या होता है, हम ब्रैकेट में लिखेंगे नीचे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। बच्चों ये कभी नहीं भूलना। चलो फोर्थ वन प्रॉपर्टी करेंगे हम। फोर्थ वन प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ वन, ये जो डायगोनल होते हैं बच्चों, इसे डायगोनल बोलते हैं। कॉर्नर कॉर्नर ज्वाइंट करना, ये डायगोनल होते। ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते, ये एम पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं हम बाय डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये बाइसेक्ट करना, इसका मतलब क्या होता, ये टुकड़ा SM, ये टुकड़ा MQ के बराबर होता, PM ये टुकड़ा MR के बराबर होता। इसलिए हम क्या लिखेंगे, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम are bisect to each other, ये डायग्राम में क्या लिखेंगे हम, SM इज इक्वल टू MQ और PM इज इक्वल टू MR। और वो ऐसे भी बाइसेक्ट नहीं होते बच्चों, ये परपेंडिकुलर कंडीशन में बाइसेक्ट होते हैं, याद रखना। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर, ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे स्टार कर लो। ये फोर्थ वन प्रॉपर्टी को, बस खत्म। अब इसके बाद हम इसके प्रॉब्लम्स ले सकते है ना। चलो ये पहले नोट करो, कर लिए, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 1, 8.3, मेजर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखो ये पैरेललोग्राम हो गया, समझो हम ये पैरेललोग्राम को ABCD कंसीडर करें, तो ये एंगल 3x-2 और ये अपोजिट, उसके अपोजिट में कौन सा, 50-x डिग्री। देखो बच्चों, ये दो एंगल अपोजिट ले रहे हम, अपोजिट एंगल का मेजर दिए, तो बाकी के एंगल्स का मेजरमेंट निकालना है। वी हैव प्रॉपर्टी लिख दो, वी हैव, क्या है प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल या कॉन्ग्रुएंट, यानी एंगल ए का मेजरमेंट एंगल सी के बराबर होगा। सही है, ओके। क्या होता फिर, 50-x इज इक्वल टू 3x-2 चलेगा। ये -2 इधर लेके आओ, 50 की तरफ प्लस होगा, ये -x उधर लेके जाओ, -2 इधर लाए, 3x + x होगा, ये 52 हो जाएगा, एडिशन 50 + 2 दैट इज 4x। x की वैल्यू क्या बनेगी, 52 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 रिमेन्स, 12 बिकेम्स 4 3 जा 12, यानी x की वैल्यू क्या मिल गई, 13। खत्म बात। x की वैल्यू मिल गई, तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, d की वैल्यू, खाली दो वैल्यू निकाल दिए तो नहीं चलेगा, एडजेसेंट एंगल भी तो निकालना है। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते, यानी सम उनकी 180 डिग्री होती। ये तो हम प्रॉपर्टी में देख चुके हैं, देख लो आप। बाकी का आंसर इधर निकालने जा रहे हैं। Therefore एंगल ए का मेजर
एंगल ए का मेजर कितना है 50 माइनस एक्स, सही है, बोलो सही है, राइट, दिए वाला है, हमने कंसिडर कर ली, जो दिए वाला है हमने ए बोल के कंसिडर कर दी। 50 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 13, आंसर क्या आएगा सब्ट्रैक्शन, 10 माइनस 3 दैट इज 7, 4 माइनस 1 दैट इज 3, 37 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू ए की जितनी होगी उतनी बी की होगी, मीन्स एंगल ए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए कितना मिल गया 37। चलो ए और बी की वैल्यू कितनी मिली 37 डिग्री। अब हमें कौन सी निकालना है, बी की वैल्यू निकालना है। ए और बी में रिलेशन क्या है, ये एडजेसेंट है, ये की बी की जगह तुम डी को भी एडजेसेंट बोल सकते हो ए का, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी, बी की जगह डी भी लिखे तो चलेगा बच्चों, कोई डरने की बात नहीं। क्यों, ऐसा क्यों लिखे 180 डिग्री, एडजेसेंट टू एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। चलो एंगल ए की वैल्यू 37 मिले वाली है हमारे पास, ऊपर निकाले वाली है, बी की भी निकाले वाली है ना। यहाँ पे बी लिखे हम, बी नक्को एडजेसेंट ए का अपोजिट कौन है, ए का अपोजिट सी है, ए का अपोजिट सी, हमने क्या कर दिए यहाँ पे सी का नाम लिख दिए, चलेगा। हाँ बाप रे बाप, यहाँ पे नाम बदल गया था, होता है ऐसा, है ना, अपोजिट एंगल इक्वल रहते, है ना। यहाँ पे एक वर्ड भी लिख के देंगे हम, ये अपोजिट एंगल है, पैरेललोग्राम होने से इक्वल रहते। अब ये एडजेसेंट है, ए प्लस बी लिख दिए हमने, एंगल बी एज इट इज इक्वल टू 80 डिग्री। चलो 37 ट्रांसफर कर दो, एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 37, एंगल बी इज इक्वल टू 10 माइनस 7 दैट इज 3, 7 माइनस 3 दैट इज 4, 1 एज इट इज। बी की वैल्यू कितनी मिली 143, बी की 143 है ना, तो डी की भी कितना होना 143, क्यों, ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के आमने सामने, इसलिए फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, मेजर्स ऑफ, देखो क्वेश्चन कैसा पूछा गया, फाइंड द मेजर्स ऑफ इट्स ईच एंगल, मेजर्स ऑफ ईच एंगल इज, कैसे लिखेंगे 37, उसके बाद कॉमा देखें 143, उसके बाद कॉमा देखें अगेन 37, कॉमा देखें अगेन 143, ऐसा कुछ नहीं है, आप 143 पहले, उसके बाद या यहां पे हम लिख के दे रहे और में 143 पहले, 37 सेकेंड टाइम, 143 थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम अगेन 37, उल्टा भी लिख सकते, ऐसा कुछ नहीं है। चलो लिखें, चलेगा, मिटा देना भी, दो की दो भाषा आना चाहिए, हो गया लिखना, नोट कर लिए, ओके सॉल्व करेंगे। सेकेंड वन क्वेश्चन के लिए 5 क्वेश्चन दिए गए, कभी कभी आता है एग्जाम में, ये पैरेललोग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे आपके लिए, चलेगा, चलेगा सर। यहाँ पे x y z w और ये डायगोनल एक दूसरे के साथ O पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहे। पहला क्वेश्चन का आंसर देखो क्या है, डब्ल्यू जेड इसकी वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर है, तो क्या हुआ, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, इफ डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 4.5 देन लेंथ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू आल्सो 4.5 सेंटीमीटर। क्यों, अपोजिट साइड की वैल्यू सेम होती है, अपोजिट एंगल की वैल्यू सेम होती है, इक्वल होती है, हमने प्रॉपर्टी में देख चुके हैं।
ये फर्स्ट वन। सेकेंड वन का आंसर क्या है? लेंथ ऑफ वाई जेड, इफ लेंथ ऑफ वाई जेड, ये वाई जेड है, कितनी है? 8.2 सेंटीमीटर है ना, 8.2 सेंटीमीटर। देन ओरल है पूरा, प्रॉपर्टी याद आना, एक्स डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी? एक्स डब्ल्यू की वैल्यू 8.2 ही होगी। चलेगा बच्चों? हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी की बात। चलो थर्ड वन, OX की वैल्यू 2.5, इफ OX, लेंथ ऑफ OX इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। OX यहां पे है, फिगर में दिखा रहे हैं हम, 2.5 सेंटीमीटर। अब किसकी पूछी गई है हमें वैल्यू? देन लेंथ ऑफ OZ इज इक्वल टू, देन लेंथ ऑफ OZ इज इक्वल टू, OZ भी उतना ही होगा। क्यों? ये बाइसेक्ट होते हैं डायगोनल, ये डायगोनल है। ये O पॉइंट से X की तरफ जितना ना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस आगे तो होगा। 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। रीजन आना चाहिए, क्या है? प्रॉपर्टी है, द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। हम यहाँ पे एक पॉइंट एक्स्ट्रा भी बात करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म होता। चलो ये आगे की बात है, कभी ना कभी आपको याद आना पड़ेगा। क्यों याद आना पड़ेगा? क्योंकि 9th में 10th में यही प्रॉपर्टी पे बहुत सारे प्रॉब्लम आने वाले ज्योमेट्री में, है ना, इसलिए देखो WO, इफ लेंथ ऑफ WO की वैल्यू हमें दी गई 3.3 सेंटीमीटर, देन WO यहां पे 3.3 सेंटीमीटर, ये OY भी कितना होगा? 3.3 सेंटीमीटर ही होगा। सही है? सही है। क्यों? सेम तो रहते बाइसेक्टर पॉइंट से, इसलिए। अब क्या पूछा गया मगर आगे? द लेंथ ऑफ WY, ये टोटल पूछा गया बच्चों। लेंथ ऑफ WY इज इक्वल टू डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे हम? WY के लिए OW, लेंथ ऑफ OW प्लस लेंथ ऑफ OY करेंगे पहले कैलकुलेशन थोड़ा सा। 3.3 प्लस 3.3 क्या आएगा? दोनों का आंसर 6.6 आएगा। मगर यहां पे सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे तो मार्क कटेंगे आपके। ओके, बात ध्यान में रहेंगी? हाँ, ध्यान में रहना, आपके रिमेंबरिंग में ऐसी बातें नहीं आएंगे सेंटीमीटर यूनिट लिखने के, तो मार्क आपके 0 भी बन सकते हैं। हम करते, स्कूल वाले कुछ ना कुछ मार्क देंगे। इफ मेजर ऑफ एंगल WZY, कहां है? WZY यानी ए एंगल का मेजर कितना दिया गया? 120 डिग्री बच्चों। देन WXY इसका भी मेजरमेंट उतना ही होगा। क्यों? अपोजिट एंगल सेम रहते हैं, इक्वल रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, इसलिए 5th वन क्वेश्चन का आंसर, इफ मेजर ऑफ एंगल WZY इज इक्वल टू कितना है? 120 डिग्री है। देन मेजर ऑफ एंगल WXY की वैल्यू भी 120 डिग्री। ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है, आंसर की बात। हाँ, प्रॉपर्टी पे लिख रहे हम। आगे आगे भी क्वेश्चन है, एंड खिचड़ी नहीं होना। XWZ कितना होगा बच्चों? मेजर ऑफ एंगल XWZ प्लस मेजर ऑफ एंगल WXY इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? 180। एडजेसेंट दो जो एंगल रहेंगे, एडजेसेंट टू एंगल्स की सम
180 डिग्री रहेगी, क्योंकि सप्लीमेंट्री रहते हैं एडजेसेंट, इसलिए हम 180 लिखे। डब्ल्यू एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास ऊपर है 120 डिग्री। चलो बच्चों एंगल इधर करेंगे हम, है ना, मेजर ऑफ एंगल एक्स डब्ल्यू जेड प्लस एक्स डब्ल्यू एक्स वाई की वैल्यू 120 रख दो, इज इक्वल टू 180 एज इट इज, चलेगा। ओके, ये 120 ये डब्ल्यू एक्स वाई की वैल्यू रखे, ये प्लस में का 120 उधर फेंक दो। मेजर ऑफ एंगल एक्स डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 120, क्या आएगा आंसर? मेजर ऑफ एंगल एक्स डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 60 डिग्री। 180 में से 120 निकाल दिए तो 60 डिग्री बचेंगे। यहां पे हमारा सेकेंड वन क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो पहले नोट करना, नोट करो, कर लिए, हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कंस्ट्रक्ट करना है। अभी ये दो क्वेश्चन हमने फर्स्ट वन और सेकंड वन जो लिए विदाउट कंस्ट्रक्शन के थे, और भी एक है ये विदाउट कंस्ट्रक्शन है। फोर्थ वन, थर्ड वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन कंस्ट्रक्शन के, है ना। चलो आप आपका ज्योमेट्री बॉक्स निकालो। कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, कौन सा भी क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करते समय हम रफ पहले निकालते हैं, है ना। इसका नाम रफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब इसका नाम है एबीसीडी, एबीसीडी। ओके, अब बीसी की वैल्यू हमें दी गई, चलो बीसी नीचे है, ये ऐसा नहीं है, नाम भी हम ऐसे देंगे। पहली साइड जो भी दी गई यहां पे 7 सेंटीमीटर, ये बी सी ये इधर लेंगे हम, ये इधर, ए बी सी, बी वैल्यू एंगल की 40 डिग्री, ए बी वैल्यू 3 सेंटीमीटर। बस इतनी सी बात पे हमें क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम। देख लो, पहले स्केल ले लो, लिए, हम जितना बताएंगे उतना करना। बीसी स्टेटमेंट हमें 7 दिया गया, क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो। हमने बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं, अभी कुछ टेंशन की बात नहीं। स्केल रख के 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ, हाँ इंच मीटर लेंगे तुम, इंच मीटर नहीं लेना, सेंटीमीटर लेना। स्केल पे एक बाजू में इंच रहता है, एक बाजू में सेंटीमीटर। छोटे छोटे लाइंस जो रहते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, ये है सेंटीमीटर बच्चों। ओके, अब इसके अपोजिट साइड में क्या रहता? A1, A2, A3, ऐसे डिस्टेंस पे थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस रहेगा, वहां पे इंच रहता, इंच नहीं लेना। ये स्केल यहां पे रख के 7.7 लेना, खाली ले लिए। ये 7 सेंटीमीटर सेगमेंट को बीसी नाम देंगे हम। यहां पे प्रोटेक्टर रखना, कहां पे? बी पॉइंट पे रख दिए। 40 का एंगल बनाना, 10, 20, 30, 40, 40 पे डॉट लो, प्रोटेक्टर मुंह कर दो, बाजू में हटा दो। 40 से जाने वाला एंगल ड्रॉ करो। कितना लंबा ड्रॉ करना सर? स्केल रख के कितना भी लंबा निकल सकता है, पेज खत्म हुए जब तक, तब तक निकालना बच्चों। ऐसी ही डायग्राम आपकी आने वाली है। हमारे पास तो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है ना, नहीं है तो भी हमारा एक्यूरेट आएगा, क्योंकि हमने 90 बिलो लिए। इसका मतलब हमारा और आपका फिगर स्ट्रक्चर तो सेम दिखने वाला है। अब देखो, आपको ये नोन होना चाहिए, ये लाइन पे जो एंगल
40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करे हमने, ये लाइन पे कौन सा पॉइंट होना, ए बी सी डी है ना, ये ए पॉइंट होना चाहिए। कितने डिस्टेंस पे है, 3 डिस्टेंस पे। पेंसिल लगाओ राउंडर में, स्केल में 3 सेंटीमीटर करेक्ट डिस्टेंस लो, ले लिए। ए बी पे आयरन पॉइंटर रखना, यहां पे चॉप लगाना, कितने सेंटीमीटर का, क्योंकि बी से ए कितने सेंटीमीटर पे है, 3, इसलिए हमने 3 सेंटीमीटर पे चॉप ले लिए। ये मिल गया हमारा ए पॉइंट। आई बात ध्यान में बच्चों। चलो सी पे प्रोट्रैक्टर रखो। क्यों सर, ये तो नहीं दिया गया हमें, मगर प्रॉपर्टी मालूम है हमें, एडजेसेंट दो एंगल की, ये दो एंगल की एडजेसेंट की सम कितने होती, 180। ये 40 तो ये कितना 140 डिग्री रहता, हर एक बच्चों को नोन होता, सही है, चलेगा। आगे चले फिर 140 का एंगल निकाला, ये 90, 100, 110, 100 है ना। जहां पे 140 मिलेगा वहां पे एक डॉट लेना, ये डॉट में से स्केल पकड़ के ऐसा ड्रॉ करना बच्चों। ये ड्रॉ कर दिए हमने, हमारे पास तो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है यार। ये हो गया हमारा 140 का, नहीं दिए, नहीं लिखे तो भी चलेगा, मगर आपको प्रॉपर्टी के हिसाब से जाना पड़ेगा, सही है, ओके। अब देखो ये सी पॉइंट से हमने 140 का एंगल ड्रॉ कर दी, इस पे कौन सा पॉइंट होना चाहिए, डी पॉइंट। डी पॉइंट कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे था उतने ही डिस्टेंस पे डी रहना चाहिए। क्यों, ये अपोजिट दो साइड कैसे रहते, पैरेललोग्राम में सेम तो रहते, इसलिए 3 सेंटीमीटर का राउंडर में डिस्टेंस लो, ले लिए। आयरन पॉइंटर सी पे रखो, एक चॉप मार दो, चॉप मार दिए, ये पॉइंट हमें कौन मिल गया, डी। इसे एरो दिखाओ, ये पॉइंट स्केल रख के ज्वाइंट कर लो, ये हमारा कौन सा क्वाड्रिलेटरल मिल गया, पैरेललोग्राम। थर्ड वन क्वेश्चन, चलो ड्रॉ कर लो अच्छी तरह से, कर लिए। एक बात अननोन है 140 डिग्री, ये हमने क्वेश्चन मार के दिखा दिए, आप भी क्वेश्चन मार के रखना यही जगह पे, ये नहीं दिया गया, आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। चलो मिटा दे अभी, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, रेशियो ऑफ consecutive angles of quadrilaterals are given, ratio of angles of quadrilateral are is दिए वाला है, नॉट आर, एक ही क्वाड्रिलेटरल तो है इसलिए इज है, ओके। 1:2:3:4। देखो बच्चों ये बात कैसी रहती है, ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल, कौन से भी क्वाड्रिलेटरल का मेजर्स कितना रहता, हमने बता दिए थे पहले लेक्चर में, 4 के 4 एंगल्स की सम 360 डिग्री होती बच्चों। ये 1:2, ये 2:3:4:2। जब प्रोपोर्शनलिटी में, रेशियो में जब वैल्यू देते, किसकी, एंगल्स की, किसी की भी रहने दो, जब रेशियो में देते उसे एंगल्स की वैल्यू कंसीडर करने के लिए क्या लगाना पड़ता, x, 1x, 2x, 3x, 4x। let measures of angles of quadrilateral आर अलग अलग कर दिए, हम रेशियो को मेजर में बदल दिए। 1x इसके साथ 1 रहता ही, कॉमा 2x, 3x एंड 4x, बात खत्म, चलेगा। अब क्या करना है,
बाय द प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या है क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी? लेटरल, चार के चार एंगल की सम जो है 360 डिग्री रहती क्वाड्रिलेटरल में। एंगल ए प्लस, एंगल बी प्लस, एंगल सी प्लस, एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी कंसीडर करें हमने? पहले वाला x, दूसरे वाला 2x, तीसरा 3x, चौथा 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। कितनी होती है एडिशन? 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, 10x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x की वैल्यू क्या मिलेगी? ये 10 मल्टीप्लाइड में उधर फेंक दो, 360 की तरफ जाके डिवीजन में जाएगा, 0 0 कैंसल, x की वैल्यू क्या मिल गई? 36 डिग्री। खत्म बात। अब पूरे के पूरे एंगल्स के मेजर्स निकालेंगे। देयरफॉर एंगल मेजर या मेजर ऑफ एंगल्स, मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। देखो पहले एंगल के बारे में 40 मिले वाला है, एडजेसेंट एंगल कितना मिलेगा? दोनों की सम करना पड़ेगा। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एडजेसेंट टू एंगल, सही है। ये भी दो ले सकते आप, ऐसी कुछ बात नहीं। ए की वैल्यू क्या मिल गई? एक्स की जगह रखेंगे हम, ए की जगह रखेंगे 36 डिग्री, सही है। प्लस एंगल बी की वैल्यू निकालना है हमें, एज इट इज रख दिए। ये 36 डिग्री उधर ट्रांसफर कर दो। एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 36, एंगल बी इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 3 4, 1 एज इट इज। बी की वैल्यू क्या मिल गई? 140 डिग्री, 144 डिग्री। देख लो, अब यहां पे ये एंगल इतना मिल गया, बी एंगल यानी 2x है ना। अब 2x, x की वैल्यू भी रख दिए तो भी चलेगा। ये कौन सा मिल गया? यहां पे हम ये मिटा देंगे, ए इजी मेथड से निकालेंगे। क्या है इजी मेथड्स? मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक मिल गया, x इज इक्वल टू 36। अब 2x निकालना, 2x यानी 2 इंटू 36 दैट इज 72, सही है, राइट। अब 3x निकालना, क्यों? दूसरा एंगल हमें 3x दिया, 1:2, 2:3, 3:4 ऐसे दिए वाला है। वो पहले जो लिए हम ये कंसिडर करके लिए, मगर रेशियो दिए वाले हैं, इजी तो है। 3x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू 36, कितना आएगा? 3 6 18, 1 रिमेन, 3 3 9 प्लस 1 108 डिग्री। देख लो इसका डिफरेंस कितना आया, 4x डिग्री, यानी फोर्थ वाला एंगल चलेगा 1 बाय 1, 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 36, 4 6 24, 2 रिमेन, 4 3 12, 12 प्लस 2 दैट इज 14। यहां पे आया, देखो पहले निकाले वाला। ये मेजर्स हमें मिल गए। अब इस बात से आपको एक क्वेश्चन पूछा गया विथ रीजन, क्या बताएं? फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल, ईच एंगल का मेजर निकाले हम। मेजर्स ऑफ ईच एंगल is 36 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री, 144 डिग्री। इस बात से एक क्वेश्चन पूछा गया, ईच एंगल राइट विद द रीजन। देखो विद रीजन के साथ साथ दिए हम, x की वैल्यू पहला, 2x की वैल्यू दूसरा, 3x की वैल्यू तीसरा, 4x की वैल्यू चौथा। क्यों?
ये रेशो दिया है, इसलिए ये रेशो से ही हमने मेजर ऑफ एंगल्स कंसिडर करे। फिगर निकालने की भी जरूरत नहीं है, मगर प्रॉपर्टी नोन होना चाहिए। 360 डिग्री 4 एंगल की सम होती। अब व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज, देखो ये कौन से तो दो एंगल जो भी अपोजिट है सेम आते थे तो हम पैरेललोग्राम बता सकते थे, सभी के सभी इक्वल आते थे तो हम स्क्वायर भी बता सकते थे। मगर बच्चों यहां पे ऐसा सेम एंगल स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या बताएंगे हम, गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ ट्रेपेजियम। अलग अलग है, सभी एंगल्स अलग जब रहते हैं ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रेपेजियम बोलेंगे। गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ ट्रेपेजियम, ZIUM ट्रेपेजियम। चलो नोट कर लो, अब कंस्ट्रक्शन के 2 पॉइंट है, 2 क्वेश्चन है, वो भी खत्म कर देंगे हम। हो गया, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कंस्ट्रक्ट है क्वाड्रिलेटरल BARC। देखो ये कंस्ट्रक्ट कर दिए हम, BARC नाम बदल सकते। BA कितना है, नीचे है, BA की वैल्यू BC की वैल्यू सेम है। BA और BC की वैल्यू कितना दिया, 4.2 सेंटीमीटर, यहां पे भी 4.2 सेंटीमीटर। BC और BA सेम है, यहां पे बताया गया, हम हमारे ओपिनियन से नहीं लेना चाहेंगे। AC की वैल्यू कितना है, AC ये डायगोनल हो गया बच्चों, याद रखना 6.0 सेंटीमीटर। अब AR की वैल्यू कितना है, AR की वैल्यू और CR की वैल्यू, दोनों की वैल्यू AR और CR, AR की वैल्यू भी 5.6, इसके साथ साथ इक्वल CR की वैल्यू भी 5.6। चलो ड्रा करेंगे, स्केल लेना, लिए पेंसिल से 4.2 का सेगमेंट ड्रॉ करना, 4.2 का सेगमेंट ड्रॉ कर दिए, उसे नाम देना BA, खत्म, दे दिए नाम। अब आपके राउंडर में ये डिस्टेंस 4.2 लेना, स्केल से ले लिए, ये चॉप ड्रॉ करना, B पे आयरन पॉइंटर रख के ये 4.2 का चॉप लिए। यहां पे C पॉइंट कहां पे तो है, ओके। अब देखो कहां पे है उतना मालूम नहीं, ये से C का कब मिलता, 6.0 लेना, स्केल के साथ साथ पॉइंटर में 6.2 लेना चाहिए। ये पे आयरन पॉइंटर रख के इसे चॉप लगा दो, ये पॉइंट हमें क्या मिल गया, यहां पे ऐसा चॉप लगाना, यहां पे ऐसा चॉप लगाना। हमारे साथ साथ स्केल नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, इसलिए हम वैसा नहीं कर सकते। C मिल गया हमें, चलो ये C को ज्वाइंट कर दो B के साथ, कर लिए, ये हो गया हमारा डिस्टेंस 4.2 सेंटीमीटर। ये है हमारा डायगोनल बच्चों, ये डॉट डॉट से भी निकाले तो चलेगा, डायगोनल उतना, ये कितना है 6.0 सेंटीमीटर, चलेगा। अब A से 5.6 लेना चाहिए, है ना, 5.6, चलो 5.6 लिया जाए। 5.6 का A पे पॉइंटर रख के चॉप मारो, चॉप मार दिए, यहां पे R पॉइंट रहेगा, मगर C पे आयरन पॉइंटर रख के कितना चॉप लेना है, 5.6, वही पॉइंटर यहां पे रखो, यहां पे चॉप मार दो, ये मिल गया हमें R पॉइंट। ये भी ज्वाइंट कर लो A के साथ, कर लिए, C और R भी ज्वाइंट कर लो, कर लिए,
बस मेजर लिख दो यहाँ पे 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर। ये हुआ हमारा फिफ्थ वन क्वेश्चन का क्वाड्रिलेटरल। चलेगा, ड्रॉ कर लिए। ये क्या करना आप लोग, बार 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 बार, हमारा भी यहाँ पे रश हुआ तो भी बार बार दे सकते हो। आपके पास लेक्चर रहने वाले हैं 1 साल तक, 1 साल के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यस, हाँ, लास्ट 21 मार्च तक चलेगा। मिटा दे अभी, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल PQRS। देखो अच्छी तरह से देखो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। कुछ लोगों को कैमरा से दिखेगा नीचे वाला, नहीं भी दिख गया तो भी हम आपको कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उससे भी आप लिख सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक्स में से 8.3 में से 6th वन क्वेश्चन निकालना, कंस्ट्रक्ट PQRS। देखो यहां पे PQRS ऐसे क्यों लिए हम, यहां पे QR की वैल्यू दी गई है हमें, इसलिए QR नीचे लिखे। जो भी बात हमें दी गई है स्टार्टिंग में वह नीचे लाना कभी भी, ओके, डरना नहीं। यहां पे PQ की वैल्यू है, कौन सी भी वैल्यू ले सकते, चलो ऐसा लेके हम करके दिखाएंगे, कुछ डरने की तो बात नहीं। ये भी वैल्यू, हम ये वैल्यू देखें, आपको हार्ड लगेगा मगर क्या करेंगे, यही बात है। पहले तो ये है, हम देखे नहीं थे, ओके। देखो यहां से यहां तक हम क्वाड्रिलेटरल निकाल दिए, PQRS। ये रफ है, रफ निकालने से हमें 90% हिंट मिल जाती। PQ की वैल्यू कितना है 3.5 सेंटीमीटर, QR की वैल्यू कितना है 5.6 सेंटीमीटर, RS की वैल्यू कितना है 3.5 सेंटीमीटर, Q एंगल 110 डिग्री, Q एंगल 110 डिग्री, ओके, और R एंगल हमें दिया गया 70 डिग्री। तो बच्चों आगे दिया गया क्वेश्चन, और इफ इट इज गिवन दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम, समझो ये पैरेललोग्राम होता होगा तो which of the given information is unnecessary, दिए वाली साइड कौन सी अननेसेसरी है, यानी कि मानने जैसी नहीं है, वो देने की जरूरत ही नहीं थी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। चले निकाले, अभी पैरेललोग्राम बोल के निकालना है। चलो 3.5 का चॉप ले लो, 3.5 सेंटीमीटर, छोटा निकालेंगे, आपका बहुत छोटा आएगा स्केल से। PQ सेंटीमीटर लिए। अब देखो ये पैरेललोग्राम निकलेगा या नहीं निकलेगा, यहां पे देखो ये 5.6 हमें चॉप लेना है, यानी कि राउंडर में लेना है स्केल से। ले लिए हमने, क्यू पे आयरन पॉइंटर रख के एक चॉप मार दिए। ये चॉप पे कौन रहने वाला है, आर रहने वाला है, ओके। आर लेने के लिए यहां पे प्रोट्रैक्टर रखो, रख दिए। ये 90 की वैल्यू 110 लेना है, 90 के आगे 100, 100 के आगे 110, 110 पे पॉइंट ले लो, प्रोट्रैक्टर हटाओ, हटा दिए। ये पॉइंट से स्केल से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर दो, यहां पे टच कर रही है, यहां पे हम आर पॉइंट मिल गया बोलेंगे, बोल सकते हैं, चलेगा, ओके। अब क्या करना है, ये आर एंगल पे प्रोट्रैक्टर रखना है, रख दिया हमने। 70 डिग्री का एंगल इधर से काउंट करना भैया, 10, 20, 30, 40, 60, 70, ये 70 पे हमने पॉइंट लिए। चले फिर अब क्या करना है, ये प्रोट्रैक्टर हटाना है, हटा दिए हमने। ये पॉइंट से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ करना बच्चों, ओके। बात आ गई ध्यान में, ये एंगल कितने डिग्री का मिल गया 70 डिग्री का, क्यू एंगल 110 डिग्री का है ना, 110 डिग्री का। चलो
अब आर से आगे ये लाइन पे कौन सा पॉइंट होना चाहिए? यस पॉइंट आर से आगे कितने डिस्टेंस पे है वो? 3.5। ये 3.5, ये भी 3.5। यानी हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये 3.5 का चॉप लेंगे राउंडर में। आर पे आयरन पॉइंटर रख के हमने चॉप ड्रॉ करेंगे। ये चॉप जहां पे क्रॉस होता है ये लाइन को, आर से निकलने वाले लाइन को, वहां पे कौन सा पॉइंट मिल गया हमें बच्चों? यस पॉइंट। यस और पी ज्वाइंट कर लो। देखो पैरेललोग्राम जैसा ही दिख रहा है एज इट इज। मेजरमेंट लिख दो यहाँ पे 5.6 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ये एक बात खत्म। ओके, बात आ गई ध्यान में। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब लिखना है इफ it is given that PQRS is a parallelogram, which of the given information, दिए वाले इंफॉर्मेशन से कौन सी बात अननेसेसरी है? कौन सी बात अननेसेसरी है? ये एंगल 70 डिग्री देने की जरूरत नहीं थी बच्चों। क्यों? देखो ये 120 डिग्री है, क्यों? ये भी तो 70 मिल सकता है, क्यों? कैसे मिलता? एडजेसेंट टू एंगल की सम कितनी रहती? 180 डिग्री। 180 डिग्री निकालने के लिए हमें क्यू एक ही एंगल दिया जाएगा, तो 180 में से हम 110 डिग्री माइनस करेंगे तो 70 बचता। ये पी मिल गया। क्यू की वैल्यू और पी की अपोजिट तो है, सेम रहने वाले हैं, ये नहीं देना था। ओके, इस बात की हमें अननेसेसरीसिटी यहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इफ quadrilateral PQRS is a parallelogram, then क्या लिख सकते हैं हम? एंगल, ये एंगल की वैल्यू 70, यानी किस मेजर ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू 70 डिग्री is the information is unnecessary, है ना? unnecessary, ये बात अननेसेसरी है। चलो नोट कर लो, कर लिए। अब देखो यहां पे हमें आज स्टॉप करना है, आगे आने वाले एक्सरसाइज के साथ कल मिलना है। तब तक बाय बाय।